ठीक है, थोड़ा सा आज एडवांस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपना जो कल से पहले हमने किया था कि डिवीजन्स को कैसे यूज़ करना है, डिव्स क्या है, और जो हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था बूटस्ट्रैप के ज़रिए से, उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में फर्दर हम कैसे लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा CSS की कुछ एडवांस चीज़ें होंगी। एडवांस से मतलब प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, कुछ न्यू टैग्स आपके सामने आएंगे, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आएंगी। तो एक ये पेज रात मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो आसान तरीन देखा वो ये कुछ था। तो ये एक हमारा एक नॉर्मली जो है ना वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह जो हम HTML में PHP में जो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, तो एक ये वो एक हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिस पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है ना। कॉन्टैक्ट जिस तरह आप लोग वर्डप्रेस पे बनाते रहे हो, ठीक है ना, वर्डप्रेस पे आप लोग क्रिएट करते रहे हैं, तो उसमें जो प्लगइन था, प्लगइन किया और दैट्स इट। तो इसके बाद जिस तरह PHP HTML में होम अबाउट अस और लास्ट पेज जो आपका होता है कॉन्टैक्ट अस का, तो वो एक कॉन्टैक्ट अस का पेज कुछ इस तरीके से है। तो ये फॉर्म है आपके पास सिंपल सा एक फॉर्म है, योर नेम ईमेल फ़ोन नंबर, योर मैसेज, ड्रॉप अस अ मैसेज एंड सेंड मैसेज। सिंपल सा ये पेज है। बैकग्राउंड एक लगा हुआ है, कुछ इमेज लगे हुए हैं, बटन है कुछ, और ये बूटस्ट्रैप पर डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो इसके बारे में कुछ हम अभी स्टडी करते हैं। थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कह लीजिए, लाइक इसलिए कह रहा हूँ एडवांस का वर्ड कि उसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यू टैग्स हैं, CSS के कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सेम अगेन index.html मैंने ये सेव किया हुआ पेज, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। HTML का टैग एज यूजुअल जो हमारा पेज का स्ट्रक्चर है। हेड का टैग आ गया, हेड के टैग में मैंने टाइटल डाल दिया। ये देखिए ये मेरा बूटस्ट्रैप। अब आगे देखें 4.1 इस पर वर्जन लगा हुआ है। आप बूटस्ट्रैप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप 4 भी आपके पास डिफरेंट वर्जन्स है। लेकिन वही जिस तरह मैं आपको परसों बता रहा था कि अगर बूटस्ट्रैप वर्जन 4 है, आपने लिंक किया हुआ है, लेकिन आपकी स्टाइलिंग 5 में है या 6 में है या 3 में है, तो वो डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आपके बूटस्ट्रैप वर्जन्स को सेम होना चाहिए। अच्छा, एक बूटस्ट्रैप हो गया। फिर हमने क्या किया, रिलेशन स्टाइल शीट में स्टाइल डॉट CSS को इंपोर्ट किया हुआ है, जिस तरीके से बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया है। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि बूटस्ट्रैप min डॉट JS। बूटस्ट्रैप जब भी कुछ एडवांस लेवल की, जिस तरह कुछ कैलेंडर्स मैं आप लोगों को बता रहा था, कुछ कैलेंडर की डिज़ाइनिंग है या फर्दर कुछ डिज़ाइनिंग है, तो बूटस्ट्रैप हमेशा अपनी दो चीज़ों में आता है, एक CSS में और एक JS में। तो एक आपको min डॉट CSS जैसे ये रहा, बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS यानी मिनीफाइड फॉर्म ऑफ CSS, फिर मिनीफाइड फॉर्म ऑफ JS, मेन डॉट JS। आपको बूटस्ट्रैप की ये दो फाइल्स इंपोर्ट करनी है। अच्छा, अब ये देखें एक और आपके पास एक, आप ये देख रहे हैं एजेक्स लिब्स jQuery 3.2.1। ये jQuery आप इसको अभी अपने, बेशक अगर आप इससे कंफ्यूज हो तो आप इससे निकाल सकते हो अभी। लेकिन जिस तरीके से बूटस्ट्रैप है, जिस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, वैलिडेशंस। ठीक है, jQuery में हमारी डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, कुछ स्क्रिप्टिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने jQuery का वर्जन 3.2.1 जो है वो यूज़ किया हुआ है, इम्पोर्ट कर रखा है इसको डायरेक्टली। अगेन jQuery भी उसी तरीके से काम कर सकती है कि आप डाउनलोड कर लें और उसको बाद में फ़ोल्डर की सूरत में, और फ़ोल्डर में लगाने के बाद आप उसको, उसकी JS की जो फाइल्स हैं वो आप इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ तक ये आपका हेड था। इसमें तीन चीज़ें थी, बूटस्ट्रैप की CSS, बूटस्ट्रैप का JS और एक jQuery का JS। हेड हमारा क्लोज हो गया, बॉडी आ गया। अब इस देखें ये यहाँ से डिव है, ये स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर डिवीजन हमने एक डिव बना ली। अच्छा, डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर क्या है कि ये भी हमारा बूटस्ट्रैप का एक कह लीजिए कि एक प्री मेड लाइब्रेरी, प्री मेड फंक्शन, प्री मेड क्लास, ये कंटेनर है बूटस्ट्रैप का। कंटेनर मतलब आप खुद समझ लें, लफ्ज़ ही जाहिर है। ठीक है, आपको एक लिए कंटेनर ये क्रिएट कर देता है। एक कंटेनर के इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें आनी है, वो क्या क्या कंटेन होगा, नाम जैसा है कंटेनर। और ये प्री मेड है, रिजर्व वर्ड है। मतलब आप ये कहें ना कंटेनर किधर से आया, हमने लिखा, बजाते खुद लिखा, नो ऐसा नहीं है।
तो ये बूटस्ट्रैप का खुद से एक रिजर्व वर्ड है जब भी आपको एक कंटेनर क्रिएट करना है। अब कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर का मकसद क्या है? अगर आप चाहते हैं एक पेज में डिवाइड कर लें, एक पेज को 2 से 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लें, तो वो कंटेनर्स में एक कंटेनर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर इस तरीके से कंटेनर्स के अंदर वो काम करेगा। ऊपर नीचे रो कॉलम की सूरत में वो कंटेनर, मतलब जितने आप कंटेनर बनाना चाहें पेज के अंदर आप वो कंटेनर्स अपने मेन कंटेनर्स आप बना सकते हैं। अच्छा, डिव क्लास बने, क्लास लगाई, किसी कंटेनर की क्लास लगाई। अब ये जो आप आगे देख रहे हो कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि क्लास एक से ज़्यादा दफ़ा आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, मैंने यूज़ करनी है उन क्लासेस को, क्लास से मुझे किससे पता चलता है? सीएसएस में अगर डॉट लगा हुआ है तो वो क्या है? क्लास आएगी। तो मैं क्लास इस तरह क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और दोबारा क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता। मतलब अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस लगानी है तो मैं ऐसे ये नहीं लिख सकता। डिव में भी, या जो भी हो, पैराग्राफ हो, H1 हो, डिव हो, कुछ भी हो, मैं इस तरीके से मल्टीपल टाइम को क्लास को राइट नहीं कर सकता। तो मुझे जो भी कुछ लिखना है वो उसी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर एक और कोई क्लास आती है तो मैं स्पेस दूंगा, क्लास का नाम दे दूंगा, ठीक है। और क्लास कोई लगानी है फिर मैं दे दूंगा क्लास का नाम। इस तरीके से मैं मल्टीपल क्लासेस को एक ही क्लास के अंदर यूज़ करूंगा। ये बात समझ आई जी? नहीं नहीं नहीं, क्लासेस में कॉलन सेमी कॉलन नहीं लगेगा। हाँ, वो स्टाइलिंग टैल उसमें लगेगा। लाइब्रेरी के तौर पे समझ सकते भी हैं और नहीं भी। जैसे अब कंटेनर है, ये एक बूटस्ट्रैप की अपनी लाइब्रेरी है, कह लीजिए स्टाइल है, लेकिन क्लास ये है, ये क्लास लगी हुई है। इसको जब डॉट के ज़रिए हम कुछ बनाएंगे तो वो क्या है? हमारा क्लास आएगी। अब क्लास हमारे यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा वो क्या है? स्टाइल शीट है, स्टाइलिंग है। अब क्लासेस एक जगह बना के रख ली, जहाँ भी कॉल करना है वहाँ इस btn कॉन्टैक्ट सबमिट को कॉल कर लो, आपका वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको जहाँ भी ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये देखें ये फॉर्म लगा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारी कॉन्टैक्ट फॉर्म की क्लासेस लगी हुई हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की क्लास है, ये लगी हुई, ठीक है। अब इसको मैंने कहाँ पे यूज़ किया? कंटेनर के साथ। अब ये कंटेनर मेरा क्या कर रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू के, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है? कॉन्टैक्ट फॉर्म की क्लास को यूज़ किया है। ऊपर से गुजर रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ। क्या मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बॉडी है। अब हमने कल का जैसे कहा था कि अब हमने डिवीजन्स को यूज़ करना, डिव्स को। वाई टू यूज़ डिव्स कि हम पेज को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हैं। डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड, डिव मतलब उसी तरीके से, जैसे नाम से जाहिर है। तो प्रॉपरली हम फॉर्मेट कर लेंगे। फिर डिव का मैंने आपको फ़ायदा क्या बताया था कि ओवरस्लो नेटवर्क्स, जैसे जैसे लोड हो रहा है पेज, आपका लोड हो रहा है, तो वैसे वैसे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बजाय कि एकदम से लोड हो के आपको एकदम से स्क्रीन सामने दिखा दे और उससे पहले वाइड स्क्रीन रहे, तो ऐसा नहीं है। डिव आपकी आहिस्ता आहिस्ता लोड करती रहेगी और जैसे ही पेज आपका फुल लोड हो जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर आपका पेज नज़र आ जाएगा। डिव का फ़ायदा। अब डिव क्लास कंटेनर्स, कुछ सेक्शन टैग्स भी यूज़ होते हैं, डिव क्लास कंटेनर टैग भी यूज़ होता है, और ये बूटस्ट्रैप की अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज कह लें, स्टाइल्स कह लें। डिव क्लास कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को, क्लास को डाला जो मैंने डिज़ाइन की है। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ से है? स्टाइल डॉट सी एस एस में ये लिखी हुई है कि बैकग्राउंड हो वाइट, मार्जिन टॉप हो 10%, मार्जिन बॉटम हो 5% और विड्थ हो 70%। ये मैंने क्लास बना के स्टाइल डॉट सी एस एस में लिख दी, रख दी। अब उसी क्लास को मैंने उठा के यहाँ पे कॉल कर लिया इधर। अच्छा, अब आपने इन चीज़ों को, स्टाइलिंग को प्ले कैसे करना है? आप बार बार स्टाइल में आके चेंजेस तो नहीं करेंगे, ठीक है। स्टाइल में चेंज करो, फिर आके वापस देखो, फिर स्टाइल में चेंज करो, फिर आके देखो। इसके लिए आपने जो तरीकाकार इस्तेमाल करना है, ये इंस्पेक्ट का, राइट क्लिक करेंगे, ये आप आ जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये आ गए इंस्पेक्ट में। अब ये आप ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं?
ये ब्लू कलर का ब्लू हो गया ना, पहले ब्लैक था। ये एक एरो, मोबाइल के साथ एरो। सर इधर शो नहीं हो रहा था। नहीं शो हो रहा। सर मोबाइल तक शो हो रहा है, वो उससे आगे नहीं। ये कैसे शो कराएं फिर? अब शो हो रहा है। अब शो। ये नज़र आया अब आइकन, अब मोबाइल के साथ वाला। इसको क्लिक करोगे, देखो ये ब्लू हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब ये ब्लू हो जाए, जब ये वाला एरो सेलेक्ट हो जाए, आप किसी भी जगह पे जा रखो, ऐसे रखोगे, देखो उसकी ये आपके लिए आपके पास सी एस एस पूरी की पूरी लोड कर देगा। सी एस एस कहाँ लोड करेगा? वो देखिए, स्टाइल कंप्यूटेड लेआउट नज़र आ रही है, बॉटम राइट बॉटम में देखें, राइट बॉटम नज़र आ रहा है, उसकी आपको सी एस एस लोड कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म की सी एस एस आ गई। ये आ गई कॉन्टैक्ट डॉट फॉर्म, नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड वाइट, मार्जिन टॉप 10, क्या ये वही सी एस एस है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है? ठीक हो गया। अब बजाय कि मैं यहाँ पर चेंज करूँ, फिर जाके रिफ़्रेश करके वहाँ पे देखूँ कि फ्रंट एंड पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या मैं यूँ करके देख सकता हूँ? देखो मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ क्या होगा? अनचेक मतलब वाइट कलर हटा दो, हटा दिया, क्या हुआ? हमारा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बैकग्राउंड हम लोगों ने दिया हुआ था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, मार्जिन टॉप दिया हुआ 10%, ये देखिए ऊपर भाग गया। मार्जिन बॉटम दिया हुआ, ये नीचे चला जाएगा। विड्थ दी हुई है, ये देखिए। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? अब यहाँ से इसको प्ले कर सकते हो। अच्छा, प्ले कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हमें वाइट कलर नहीं चाहिए, यहीं से आप इसको ब्लैक कलर टाइप करते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। अच्छा, यहाँ जो अच्छा लग रहा है, ओके फाइन, वो यहाँ पे देखें, टेस्ट कर लेना, ये लाइव है ना आपके सामने, सब कुछ लाइव हो रहा है। आपको लगा यार ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, ओके, यहाँ पे जो ब्लैक लिखो, फिर जाके वही चेंज स्टाइल डॉट सी एस एस में लिख दो, अपडेट कर दो उसको। ये बात समझ आई? ये बेहतर तरीका है कि बजाय, मुश्तबा नहीं आई मुझे लगता है। चलो गुड, ओके फैसल। तो जो अब यहाँ पे बजाय कि मैं यहाँ पे अब लिख लिख के पहले यहाँ पे लिखूँ, सेव करूँ, फिर जाके पेज को रिलोड करूँ, तो क्यों ना बेहतर यही है कि मैं वहीं पे रन टाइम इन्वायरमेंट के ऊपर चेंजेस करूँ और देखूँ कि जो चीज़ बेटर लग रही है वो अप्लाई कर दूँ। और अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे कोड मैंने चेंज किया है, इधर यहाँ पे जो कोड चेंज किया है, वो जाके फिर स्टाइल डॉट सी एस एस में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको वाइट वापस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ और लगाना है, कुछ और सी एस एस की प्रॉपर्टी कुछ आपको लगानी है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखें इस तरीके से, एंटर प्रेस करें, ये आ गया, नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फॉन्ट फैमिली, ये देखिए ऊपर सब कुछ लिखा आ रहा है फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट फैमिली आ गया। अब यहाँ से आप देखें, ये देखें चेंज कर रहा है ये कहते हैं कि बोल्ड मोनोस्पेस, ये कौन सी है, सैन सेरिफ, फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं, ये लगाते हैं फॉन्ट फैमिली। मैंने कहा मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, सैन सेरिफ, यहाँ पे पहले से ये अच्छी है। अब मैंने क्या लगाया, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी किया, इसको भले अब आप क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे वो फॉन्ट फैमिली ऐड करके सेव कर दें। अब आए पेज को अपने रिफ़्रेश करें, मेरी फॉन्ट फैमिली इम्प्लीमेंट हो चुकी है, दोबारा देखना है वही तरीका, लगी हुई है फॉन्ट फैमिली सारिफ, ये लगी हुई, हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपके पास तरीका है, आप रन टाइम इन्वायरमेंट पे चेंजेस करके सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म समझ आ गया जो डिव में हम लोगों ने लगाया हुआ है।
ये वाला, ठीक है। कंटेनर में ये कंटेंट फॉर्म क्यों लगाया है और ये क्या काम कर रहा है? इज इट क्लियर? ओके जी। डिव प्रेफरेबल है। सेक्शन तुम्हारा ये है ना कि सेक्शन में फिर वही सेक्शन लिख के डिफाइन कर लेंगे, सी एस एस के अंदर उसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। डिव क्लास कंटेनर अंडरस्टूड है, प्री बिल्ड है, बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड फॉर्म है ना डिव क्लास कंटेनर। अब यहाँ पे आप सी एस एस में देखो, एक मिनट, कहीं आपको कंटेनर लिखा हुआ नज़र आ रहा है? मैंने नहीं डिफाइन किया हुआ ना कंटेनर को, उसे कैसे पता फिर? कॉन्टैक्ट फॉर्म हाँ, तो सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, कंटेनर तो नहीं लिखा हुआ, तो इट्स प्री बिल्ड बाय बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब ये इमेज लगाया, ये इमेज कौन सा आ रहा है? ये वाला इमेज, ठीक है। ये इमेज मैंने यहाँ पर लगाया। अच्छा, ये अब आल्ट देख रहे हैं, ए एल टी आल्ट, ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आल्ट का टैग यूज़ किया जाता है, एस ई ओ के लिए, कि अगर कोई इमेज लोड नहीं होता तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, एक ब्रोकर इमेज आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये इसको हम कर देते हैं 5 में, नाम चेंज कर देता हूँ, इमेज गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्रोकर इमेज को रिमूव करने के लिए ये हम आल्ट देखते हैं कि अगर आल्ट वो ये फिर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो डॉगिट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट है ना, इमेज के साथ ये वो लिखा हुआ होगा। अगर इमेज लोड नहीं होता उस सूरत में, ठीक है, तो आल्ट का मतलब अल्टरनेटिव से आल्ट है, तो अल्टरनेटिव इज़ फॉर दैट पर्पस। तो अब हम आएंगे, ये फॉर्म हमारा शुरू हो गया, मैंने डिव के अंदर देखें अब लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इमेज। पहले ये पढ़ लें कि कॉन्टैक्ट इमेज क्या है। इसको कॉपी करें कॉन्टैक्ट इमेज को, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं, पेस्ट करके सर्च कर लें, ये रहा आपका कॉन्टैक्ट इमेज। अब देखें पहले क्या प्रॉपर्टी है, क्लास लगी हुई है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, ठीक है। सेंटर के बाद मैंने कॉन्टैक्ट इमेज के साथ ये इमेज की एक और मैंने साथ क्लास यूज़ की है, 6 रैम बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या है? बॉर्डर रेडियस सर ये मतलब बॉर्डर से साइड कट वगैरह करना है। कर्व बनाने के लिए, बॉर्डर की, ये है ना बॉक्स, ये बॉक्स देखो, ये फाइंड के ऊपर जो बॉक्स है कॉर्नर है, इनको राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस यूज़ होता है, ठीक है। आप जितना बॉर्डर रेडियस बढ़ाते जाएंगे वो उतना कर्व होता चला जाएगा, क्योंकि राउंडेड कर्व्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये राउंडेड कर्व्स जो हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं, बजाय कि वो कोने निकले हुए हो ना उसकी निस्बत। तो कहाँ गया, ये रहा। अब ये रैम क्या चीज़ है, चलो पढ़ते हैं। विड्थ हो गई हमारी, कॉन्टैक्ट इमेज को हमने दे दिया विड्थ 11%, मार्जिन टॉप और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब रोटेशन के लिए, ट्रांसफॉर्म ये प्री बिल्ड सी एस एस की प्रॉपर्टी है, रोटेट करें 29 डिग्री के ऊपर, इमेज को हमने रोटेट करवा दिया। अब इसके साथ भी आप प्ले करके देख लो, सेलेक्ट करो, इंस्पेक्ट आ गया, लिखा हुआ है, वही स्टाइल शीट यूज़ हो रही है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म को हटाता हूँ, ये देखें क्या हुआ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को मैंने हटाया तो देखें, ये देखें। अच्छा, मार्जिन टॉप, ये देखो, गो के ये माइनस वाले काम नहीं करते, माइनस अवॉइड किया जाता है, ठीक है। विड्थ हो गई 11%, ये देखिए विड्थ दी हुई है। अगर मैं विड्थ नहीं देता तो जो डिफ़ॉल्ट इमेज की विड्थ होगी वो अप्लाई हो जाएगी। हो सकता है इमेज 100 पिक्सल्स का हो, ठीक है, ये 100% उसकी विड्थ हो, तो यहाँ मुझे वो बड़ा आ रहा है, तो मुझे मैंने उसको डिफाइन कर दिया, भाई मुझे इतना ही इमेज चाहिए। ये देखो, ये बॉर्डर रेडियस ये लगा हुआ है, अगर मैं बॉर्डर रेडियस हटाता हूँ वो क्या बन जाता है, डब्बा, स्क्वेयर। मैंने अप्लाई कर दिया, वो गोल हो गया, कॉर्नर राउंड हो गए। इसको आगे भी देख लेते हैं करके। अच्छा, अब रैम, 6 रैम, और कभी भी लिखा होता है पिक्सल्स, हम फॉन्ट साइज कभी लिखते हैं पिक्सल्स में, कभी फॉन्ट साइज को लिखते हैं रैम में। तो रैम और पिक्सल्स में क्या फ़र्क है, आर ई एम और पी एक्स में? पिक्सल्स, पी एक्स, कल तक हम पी एक्स यूज़ कर रहे थे, ये रैम क्यों, ये हम रैम भी, आप रैम भी यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट साइज इन रैम्स। पिक्सल्स है,
देखिए, जो डॉक्यूमेंट का आपका साइज़ है ना, जो एक डॉक्यूमेंट ब्राउज़र डॉक्यूमेंट का साइज़ है, उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हुआ होता है वो 16 px का है। ठीक है, डॉक्यूमेंट साइज़ आपका उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाइड है वो है 16 px। ठीक है, अब आप जब पिक्सेल्स में लिख रहे हो, पिक्सेल्स इज 14 पिक्सेल्स, 12 पिक्सेल्स, रैम्स आपका, मैंने अगर लिखा 2 रैम, तो 2 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 पिक्सेल्स। इस तरीके से ये रैम्स की कैलकुलेशन है 16। और क्योंकि डॉक्यूमेंट साइज है 16 पिक्सेल्स का, 16 पिक्सेल्स का डॉक्यूमेंट साइज है, अगर हमने लिखा 2 रैम, दैट्स मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब रैम हमारा प्रेफरेबल क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपसे कोई लेटर ऑन कभी आपसे आईटी सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं पे कोई इंटरव्यू भी होता है, कोई आपसे पूछता है कि वाई रैम्स आर प्रेफरेबल देन पिक्सेल्स, तो आप उसको बताएंगे कि रैम्स जो हैं वो अगेन हमारा रिस्पॉन्सिवनेस में हमें हेल्प आउट करते हैं। अगर मैंने लिखा हुआ है 24 पिक्सेल्स, लिखा है 24, तो गूगल में अब जाके घर से देखिएगा कि गूगल में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद उसके फॉन्ट्स में, फॉन्ट साइज के अंदर आप लिखेगा फॉन्ट साइज में, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप सा मैसेज है, इसकी हेडिंग आप देना पहले, हेडिंग साइज फॉन्ट साइज आप देना 24 पिक्सल या 36 पिक्सल, पिक्सल में देना, मतलब पहले के पिक्सल में आपने देना है, 24 पिक्सल आपने दे दी। अच्छा, फिर जब आप उसमें सेटिंग में होगे तो गूगल आपको, गूगल क्रोम में सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन दिखा रहा होगा फॉन्ट मीडियम, लार्ज, स्मॉल। आप उसको मीडियम, लार्ज, स्मॉल करोगे, वो जो 24 पिक्सल आपने सेट किया हुआ है वहीं का वहीं रहेगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा। कुछ बात मेरी समझ आई? मैं आपको समझा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये न्यू फोल्डर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या क्या आइकन है, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ क्या होगा, बड़े हो गए। फॉन्ट साइज क्या हुआ, वही का वही है। अगर मैंने इसको उठा के किया लार्ज आइकन, वापस आइकन स्मॉल हो गए, फॉन्ट साइज वही का वही है। तो यही समझ लीजिए कि पिक्सल में अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करूँ, मीडियम करूँ, स्मॉल करूँ, मेरे इन प्रॉपर्टीज़ को, इसको हम कहते हैं ईज ऑफ असेस, या जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर व्यू अगर आप बना रहे हो, रीडर व्यू अगर आप बना रहे हैं रीडिंग के लिए कोई साइट है, या वैसे भी रीडिंग नहीं भी है तो आप रैम्स यूज़ करेंगे कि आप विंडो में, चूंकि हमारे पास एसेसिबिलिटी की ऑप्शंस होती हैं कि आप अपनी स्क्रीन को लार्जर, ये जैसे हम यहाँ पे करते हैं पर्सनलाइज के अंदर जाके, या डिस्प्ले सेटिंग्स में भी होगा। ये फॉन्ट्स आ गए, ये तो फॉन्ट्स है। बैकग्राउंड, यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब देखें स्केल एंड लेआउट की ऑप्शन, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स। इसने 125 पर मुझे क्या किया हुआ है कि रिकमेंडेड। अगर मैं इसको 100% पे करता हूँ, क्या हुआ, छोटा हो गया ना, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। मैं इसको वापस 150 पे अगर कर देता हूँ, दैन दिस इज टू मच बिग। ये देखें, ये बड़ा हो गया। उसने मुझे क्या कहा हुआ है, रिकमेंडेशन साइज 125, मैं इसको वापस 125 पे रिवर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास जो ऑप्शन, इसी यही मकसद है रैम्स को यूज़ करने का। जब आप रैम को यूज़ करेंगे पिक्सल्स की जगह पर, तो आप इन अगर सेटिंग्स में जाते हैं, गूगल की सेटिंग में जाते हैं और उनको स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज करोगे, तो वो हेडिंग जो है वो अपने आप को, जो टेक्स्ट को है वो स्मॉल करोगे स्मॉल कर देगा, मीडियम करोगे मीडियम कर देगा, लार्ज करोगे बढ़ा देगा, एक्स्ट्रा लार्ज करोगे मज़ीद बढ़ा देगा। मतलब ये है कि आप जो सेटिंग दे रहे हो रैम्स में, वही सेटिंग फॉन्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर पिक्सल लिखा हुआ है वो वहीं का वहीं रहेगा, 24 है तो वो 24 के ऊपर ही रहेगा, उससे उसने आगे नहीं जाना, भले आप एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, स्मॉल कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये रैम और पिक्सल में डिफरेंस है। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। अच्छा, अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो ये क्लास लगाई है कॉन्टैक्ट इमेज की, ये ओके है, क्लियर है? हाँ,
देखें, ये मेरी डिज़ाइनिंग टर्म है, ये वाली। मतलब नहीं नहीं नहीं, देखो बात ये नहीं है। देखो, जो रिजर्व वर्ड में और जो आपके अपने यूज़ करने वाले वर्ड हैं उनमें डिफरेंस समझें। ठीक है, कंटेनर इज़ अ रिजर्व वर्ड बाय बूटस्ट्रैप, आपने इसको छेड़ना नहीं है। कंटेनर इज़ अ कंटेनर। ठीक है, अब आगे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा है, ये मेरी बनाई हुई क्लास है, आप इसको कोई भी नाम दे दो। कंटेनर एक ही दफ़ा है ना, कंटेनर एक ही होता है। एक कंटेनर बना के उसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं। फूड कंटेनर, मेन कंटेनर, हाँ मेन कंटेनर। ठीक है, अब देखिए कॉन्टैक्ट इमेज की क्लास है, ये मैंने बनाई है। मैंने, आप इसको कोई भी नाम दे दो, नाम दे के आप उसको यूज़ कर लो। अब फॉर्म मेथड पोस्ट है, ये बेसिकली तब काम आएगा जब हम डेटाबेस में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा रहे होंगे, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दें बेशक। ठीक है, तो फॉर्म, फॉर्म के बाद हमने एक हेडिंग लिखी H3 की। अब आ जाए ये डिव्स के खेल के ऊपर दोबारा से ओरिजिनली। ठीक है, अच्छा ये है div कॉल md6। इसका मतलब यह है कि आपका पेज में वैसे कितने कॉलम होते हैं, मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं। 12 कॉलम्स में अगर मैं लिख रहा हूँ कॉल मीडियम 6, यानी कि पेज को बीच में से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 6 6 के 2 कॉलम मेरे पास बन जाएंगे। 6 इधर, 6 इधर, 6 6 के 2 कॉलम, मेरा पेज 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये कॉल MD6। अगर मैं कॉल MD4 करूँगा तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 12 कर दूंगा तो वो जो कल हमने फॉर्म बनाया था पूरे पेज के ऊपर फैल गया था, ऐसा ही था ना, तो वो 12 जब मैं लिखूंगा तो वो पूरे पेज के ऊपर फैल जाएगा। तो कॉल MD6, जब भी आपको फॉर्म को या किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, आप क्या लिखेंगे, कॉल MD6। ये अगेन बूटस्ट्रैप रिजर्व वर्ड है, कॉल MD। कॉल लार्ज भी होता है, LG भी होता है, ठीक है, SM भी होता है, स्मॉल भी होता है। तो कॉल MD6 हमने यूज़ किया किसके लिए, कि पेज को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दो। अच्छा, डिवाइड हो गया, अब फॉर्म ग्रुप बनाना है। फॉर्म ग्रुप, ग्रुपिंग के लिए कि एक इनपुट फील्ड को किस ग्रुप के साथ आना है, एक इनपुट फील्ड जो है वो किस ग्रुप के साथ आएगी। मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ग्रुपिंग से मतलब मेरा ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस लिखा, मैंने लेबल एड्रेस, लेबल एड्रेस के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए हो सकता है, मैं लिख देता हूँ एड्रेस, पोस्ट कोड, सिटी, कंट्री। ये सारे क्या है, इनपुट फील्ड्स हैं। मैं इन तमाम को एक ही फॉर्म ग्रुप के अंदर रखूंगा, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, इज रिलेटेड टू एड्रेस। तो ये फॉर्म ग्रुप है आपका, ये मैंने लिखा। अब div कॉल MD में पहले डिवाइड किया, अब फॉर्म ग्रुप के अंदर मैंने उसको लिख लिया div क्लास फॉर्म ग्रुप, कि मुझे ये सब एक ही फॉर्म ग्रुप के अंदर चाहिए, मेरे पास कोई और फॉर्म ग्रुप नहीं है, एक ही में चाहिए। इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप क्या दिया, टेक्स्ट। नेम, ये अगेन मैंने आपको बताया था कि जब डेटाबेस में हम डाटा इंसर्ट करवाएंगे ये तब हमें चाहिए होगा। तो क्लास फॉर्म कंट्रोल कल भी लगाई थी हम लोगों ने। प्लेस होल्डर दिया, आपको पता है, वैल्यू एम्प्टी। वैल्यू बेसिकली पी यहाँ पर तब यूज़ होती है जब हमें डेटाबेस से डाटा वापस फैच करवाना होता है, शो करवाना होता है, तब हम वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी आप इन पे कंफ्यूज ना हो, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक डिव क्लास फॉर्म ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें ईमेल डाल दिए, फ़ोन डाल दिया, और आखिर में देखें, कर सके देख लेते हैं अभी। ये क्या होगा, क्या हो सकता है सुलेमान, अगर हम एक ही में डाल दें, इसको इनपुट ग्रुप में डाल दें तो, या मुश्तबा समझ नहीं क्वेश्चन। एक ही डिव के अंदर सारे इनपुट डाल दें, अगर चेंज ही वो करना है सारे तो ओवरलैप हो जाएंगे ना, वो सब ओवरलैप हो जाएगा। अब इसमें इनपुट टाइप क्या दिया, सबमिट, बटन बनाने के लिए आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बटन टाइप सबमिट, नेम बटन सबमिट, क्लास, क्लास लगा दिया BTN कॉन्टैक्ट। ठीक है, वैल्यू, ये जो भी आप इसमें लिखोगे वो बटन के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, अब BTN कॉन्टैक्ट हमारी क्या कहती है, आ जाए BTN कॉन्टैक्ट पर। विड्थ,
50% बॉर्डर हमने नहीं देना। जब बॉर्डर आपको कोई नहीं देना तो आप लिखें बॉर्डर नन। बॉर्डर रेडियस अगेन 1 रैम, ठीक है, उसके कॉर्नर करने के लिए। इसको प्ले करते हैं, चलें। हम्म बॉर्डर, ये जिस तरह ये अपीयर हो रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग लाइंस, वो लाइंस आती हैं जिस तरह कल टेबल में लगाया था बॉर्डर। हाँ हाँ ना, बॉर्डर बॉर्डर तो वो ऊपर अपीयर होके आएगा ना उसकी। नहीं नहीं, ये बॉर्डर नहीं है, जैसे कल टेबल बनाया था हम लोगों ने, ऐसे ऐसे हमने कल टेबल बनाया था जिस तरीके से, तो वो फिर उससे बॉर्डर अप्लाई किया था। वो बॉर्डर की फिर आप साइजिंग भी कर सकते हैं, 1 px 2 px, वो मज़ीद मोटा हो जाएगा, डॉटेड बॉर्डर हो जाएगा, डैश्ड बॉर्डर हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, ये बॉर्डर रेडियस हटाता हूँ, ये देखो क्या हुआ। समझ आ गई अब? अच्छा, वो भी हटा देता हूँ हौसला ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस समझ आ गई, ये अप्लाई किया, गोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 1 रैम की जगह, इस पे उसने लिखा है ना 1 रैम, इस पे क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 px। क्या हुआ? हुआ है? क्या हुआ? उधर देखो उधर देखो अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, राउंड कम है ना, सिंपल बात है यार, राउंड कम हो गया। ठीक है, अब ये देखो, इसको 5 कर देता हूँ, अगर 5 px, अब फिर देखना राउंड मजीद कम हो जाएगा। इसको अगर करें 100 px, तो इसलिए हम अब 100 px और 1 रैम, ठीक है। दोनों की जगह परसेंटेज यूज कर सकते हैं, परसेंटेज फॉन्ट साइज की जगह ये मतलब अगर हमने जिस तरह ये है अभी राउंड किया हुआ है, परसेंटेज काम आ जाती है, हमारी परसेंटेज भी काम कर जाती है, लेकिन परसेंटेज प्रेफरेबल नहीं है। परसेंटेज हम विड्थ हाइट्स यही इन्हीं के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं, परसेंटेज फिर हैंडलिंग में तंग करती है। फॉन्ट वेट हटाया, ये देखिए बोल्ड से अनबोल्ड हो रहा है, कलर ब्लैक हो गया। कर्सर, अब कर्सर पॉइंटर, इसका क्या मतलब है? सर इस पे लेके जाए तो वो माउस इस पे जब कर्सर लेके जाऊंगा ये वाला निशान बन जाएगा, कर्सर पॉइंटर। ये देखिए पॉइंटर, ये यानी कि ये पॉइंटर फिंगर से ना पॉइंटर, ये बन जाएगा। विड्थ दिया, अभी आ जाए बॉर्डर नन दे दिया, काला हो गया ना, बॉर्डर नन दिया तो क्या हुआ? ठीक है, तो ये हमारा बटन था। अच्छा जी, बटन लग गया। अब टेक्स्ट मैसेज के लिए डिव क्लॉज, अब देखें, ये देखें यहाँ पर हमारी जो ये डिव कॉल MD6 थी, ये यहाँ पर बंद हो गई। कहाँ पर? जब हमें बटन चाहिए था, मुझे 6 यानी कि ये नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया, ये डिव कॉल MD6 नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया। वहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल अपना जो है वो टेक्स्ट एरिया डाल दिया, यानी कि ये काम किया, ये टेक्स्ट एरिया मेरा वहाँ पे आ गया। जस्ट टू प्ले, आप इसको कट करें यहाँ से, और आप इसको यहाँ डाल के देखिए, ये उसके नीचे आ जाएगा, एक ही कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस डालते हैं दूसरे कॉलम में ही, कि आप अपनी असल जगह पे वापस चले जाएं। ये हम्म ना, 2 कॉलम बनाए थे ना, कॉलम में डिव कॉल MD6 हमने किया था, 2 कॉलम में डिवाइड किया था। एक कॉलम में ईमेल, टेक्स्ट नेम, ये सब कुछ डाल दिया, बटन डाल दिया। दूसरे कॉलम में टेक्स्ट एरिया डाल दिया। ये देखें, ये एक कॉलम है, यहाँ से चेक करें, डिव पे क्लिक करें, कहाँ क्लोज हो रहा है? ये डिव यानी कि ये कॉलम MD6 जो है वो पार्ट कहाँ पे क्लोज हो रहा है? सबमिट के बाद ना, बटन के बाद। यानी कि अगर आप अपने पेज के ऊपर आए, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, ये यानी कि यहाँ तक, ये जो मेरा माउस है ये एक कॉलम है, यहाँ से मेरे माउस की मूवमेंट को देखें, ये एक कॉलम है।
योर मैसेज दूसरा कॉलम में। अब यहाँ पे आप आओ, अब देखो दोबारा मैंने लिखा हुआ है div call md6 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा नया कॉलम है। जो राइट साइड पे कॉलम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब यानी कि अगर आप इसको मज़ीद देखें, मैं अगर ये यहाँ से कुछ चीज़ें उठाता हूँ कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ दूसरे कॉलम में, ये उसके नीचे आ जाएगा, देखिएगा। अच्छा, वो डिव के अंदर भी आपने सब डिव्स बनाई हैं, ये वाली डिव है। हम्म। एक वो मेन डिव है और फिर ये आगे भी उसकी सब डिव। डिव वही है, देखिए मेन डिव कॉल md6 है जो मेरे पेज को दो कॉलम में इक्वली डिवाइड कर रही है। एक बात फिर है डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये क्या कर रहा है, मेरी इनपुट फील्ड्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप की सूरत में डिवाइड कर रहा है। फिर मैंने क्या किया है, अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ये, इनपुट टाइप वो सब डाल दिया। तो अगर 4 कॉलम में करेंगे तो डिव प्लस md4। md4 कर दें, वो 3 हो जाएगा ना, 4 नहीं 3 हो 3 जाएगा। होते हैं। तो हाँ 3, और ये इवन होते हैं, ऑड नहीं होते। मतलब आप इसको डिव क्लॉस md3 नहीं कर सकते, डिव क्लॉस md5 नहीं कर सकते। ये 2 4 6 8 12, ठीक है, ये इनमें डिवाइड होंगे, 2 4 6 8 12 इवन में ये डिवाइड होंगे। सर एक सवाल ये है कि जो एमडी आपने यूज किया, अगर इसको हम ना भी यूज करें फिर भी ये चल जाएगा? कैसे? मतलब कॉलम S6 लिख देंगे तब भी ये कर देगा, ब्रेक कर देगा, उसको ड्रॉ कर देंगे कॉलम 6 करके। एक मिनट, एमडी का मतलब मीडियम तो नहीं है? वही कह रहा हूँ ना, मीडियम एसएम भी है, लार्ज भी है। स्मॉल स्क्रीन के लिए हाँ अलग स्मॉल, है। कॉल कॉल SM6 भी है, कॉल MD6 भी है, कॉल LG6 भी है। दैट्स मीन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। क्योंकि मैंने यूज किया था, मैंने मीडियम स्क्रीन बताया, मैंने हम्म। बताया तो वो काम करेगा। नहीं काम ज़रूर करेगा, लेकिन जब आप उसको रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर लाओगे, मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर लाओगे, वो तब क्या होगा? तब वो छोटा हो जाएगा। वो वही, फिर इसलिए तो हम डिफाइन करते हैं, नहीं तो लिखने का क्या फ़ायदा था हमें MD LG और स्मॉल। लाजमी हमेशा एमडी यूज करें या और भी? देखिए नॉर्मली जो क्या, जब एक इंटेंस फार्मिंग हो रही होती है ना, मतलब ये कि जिस तरह भी आपने एक में 3 बना लिए, कुछ एडमिशन फॉर्म्स आते हैं जो ये जो 4 पे भी डिवाइड हो रहे होते हैं, उसमें स्पैन यूज़ हुआ होता है, वहाँ पे फिर LG इस किस्म की ये चीज़ें भी यूज़ हो रही होती हैं। यानी कि स्मॉल लेवल के ऊपर भी हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं, मोर कम्प्लेक्स, मोर कोड। सर ठीक है। लाइक आपने बोला कि इवन में होते हैं, हम्म। तो अगर हमें कुछ चाहिए कि कोई एक क्वेश्चन ज़्यादा है, लाइक कम से कम 5 के साथ भी कर सकते हैं ना, अब यहीं पे आके यही वाला इन्हीं का क्वेश्चन हुआ। आपका क्वेश्चन ठीक है, ये वही बात जो मैं इनको बता रहा था। अब आपको जिस तरह वर्ड प्रेस में कंटेनर में डिवाइड कर रहे थे, जब वो ड्रैग करते थे ना, न्यू एक बनाते थे, तो जिसमें आपको 3 फिगर्स का भी वो आप देता था कि 2 कॉलम वाला चाहिए, 3 कॉलम वाला चाहिए, इक्वल वाला चाहिए, या किस में चाहिए। आप यही चीज़ अब कॉल MD से, जो बड़ा है वो MD में आएगा, जो छोटा है वो SM में आएगा, जो लार्ज है वो LG में आएगा। ठीक है, ये वही बात होगी। अब इसी तरीके से ये डिज़ाइनिंग होगी। ये 3 हिस्से हैं, एक स्मॉल चाहिए, बीच वाला मीडियम लेवल पे चाहिए या लार्ज चाहिए, और तीसरा फिर स्मॉल चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाला स्मॉल, बीच वाला LG, लार्ज, और जो बाकी राइट लेफ्ट वाले हैं आप सब में सेट कर लेंगे। ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कीजिए, कुछ भी। ये बैकग्राउंड दिया हुआ बॉडी को एक ग्रेडियंट में, क्योंकि ये वाला जो है ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, ये बैकग्राउंड सेट हुआ हुआ है। आप इसको अपनी मदद से बैकग्राउंड आप खुद भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको आप इंस्पेक्ट करो। बॉडी पे क्लिक किया, ये आ गया, देखें, अनचेक किया, ख़त्म। देख रहे हैं आप, यहाँ से, यहीं से जो आपको कलर चाहिए आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन ये तो आपने दिया हुआ तो ये चेंज हो रहा है, जब नहीं दिया हुआ होगा तो कैसे डालेंगे? नहीं दिया होगा तो ऐसे होगा, चिटा है ही नहीं। फिर कलर कैसे डालेंगे, वैसे बॉडी कलर ये देखिए ना, ऐसे डालोगे, ये लीनियर ग्रेडियंट डाला हुआ है, जैसे हमने कलर अभी पीछे दिया था, वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट,
यहीं पे टाइप कर लो। फॉर एग्जांपल ये देखो ब्लैक हो गया। नहीं समझ आई? ग्रेडियंट कलर को ना सर इसका मतलब ये कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट उसको कहते हैं जब हमें एक मिक्सचर ऑफ कलर अंदर चाहिए हो ना। अच्छा हाँ, लाइट भी डार्क हो डार्क लाइट डार्क अंदर सारा इकट्ठा हुआ हुआ उसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर्स। हाँ आप मैं कह रही हूँ कि वो जो भी आज शो हुआ था ना वो ढेर सारे कलर्स वो कहाँ से शो हुए? ढेर सारे कलर्स, अच्छा अच्छा वो देखिए ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट्स के साथ आपको खुद प्ले करना होगा। ये रहा। अब ये आप देखें हेक्सा, हेक्सा कलर वैल्यूज़ हैं, आप इससे लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट लेफ्ट। ये आप उठाएं, कॉपी करें इसको, हैश साइन, एंटर कर दें। क्या आया? ये एक बीच का उसने दे दिया, ये जो कोड है इस कोड में ये कलर अप्लाई होता है। अच्छा जी, वैसे उसके साथ भी आ रहा है कि ये इस ब्लू और इस ये एक्वा है, एक्वा का मिक्सचर ज़रा है थोड़ा सा, तो ये उसका मिक्सचर बन के आपके सामने आ रहा है। तो आप यहाँ से कलर्स हेक्सा कोड उठा लें, यहाँ से ऐसे लिख दें गूगल में। अगर हम राइट लिखेंगे तो वो पूरा इधर आ जाएगा और ये कलर ये वहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ये वहाँ चला जाएगा। ये देखें HTML कलर कोड्स हैं। आप इधर से जो भी है आप पिक करते जाओ, उठाते जाओ, ये हेक्सा आ रहा है, हेक्सा वैल्यू। यहाँ से कॉपी करके रख यहाँ से कॉपी करके आप जो भी आपको चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपको ये कलर चाहिए, इसका ये आ रहा है हेक्सा वैल्यू, आप उठा लें, ठीक है, आप वहाँ पे यूज़ कर लें, तो ये कलरिंग है। तो ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक सिंपल पेज था। अच्छा, अब आपका डिज़ाइनिंग में आप गीक अपना कैसे बना सकते हैं कि फाइवर के ऊपर आपका डिज़ाइनिंग लेवल पे गीक कैसे बन सकता है कि आप दैट यू कैन क्रिएट अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं? उसके पास प्रमोशन पेजेस। लैंडिंग पेजेस मतलब प्रमोशनल, किसी प्रोडक्ट के लिए आप प्रमोशन कर रहे हैं, आपने वो बनाना है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह बैनर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, आपकी मार्केट में इधर से उधर ये सारा कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, और ये अपने प्रमोशन, क्या उनका मकसद प्रमोशन है। लैंडिंग पेज में आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस लगा देते हो, फीचर्स लगा देते हो, ठीक है, फीचर्स लगाने के बाद एक ईमेल कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है कि कोई भी आपके इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो आपसे रब्ता कर ले, दैट्स अ लैंडिंग पेज। बस वन पेज, ओनली वन पेज, कि जिसको भी आपकी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो आपसे रब्ता करे और आपसे जो भी क्वेरीज हैं उस आप उसको आंसर कर सकते हो। ये लैंडिंग पेजेस हैं, प्रमोशनल पेजेस हैं, मार्केटिंग के लिए पेजेस ही आप लैंडिंग पेज यूज़ करते हो। और ये लैंडिंग पेज किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का हो सकता है। तो आप अपने फाइवर में ये गिग आराम से बना सकते हैं, दैट यू विल क्रिएट स्टनिंग ऑसम लैंडिंग पेजेस फॉर योर प्रोडक्ट। आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको PSD टू HTML में टाइम अगर मिला हमें कि फ़ोटोशॉप टू HTML कन्वर्जन कैसे करनी है, तो आप अपना गिग यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आपको फिग्मा में, डिज़ाइनर है ना, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग टूल है, फिग्मा हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, अगर आपको वो वायर फ्रेम्स, वायर फ्रेम्स मतलब स्केच, स्केच आपको उस पिक्चर में देता है ना, वो पिक्चर्स आपको यह दे देगा, PSD फॉर्म आपको दे देगा, आपको उसमें फिर HTML में कन्वर्ट करना है, बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करना है, आपका ये यहाँ बन सकता है। CSS के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अगर किसी की साइट में रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है या अप्रोच करता है या आप अपना गिग बनाते हो कि आई कैन मेक योर वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव, आप रिस्पॉन्सिव के सीन में बना सकते हैं। अच्छा, कोई CSS ग्लिच है, कोई CSS इशू है, आप लिख सकते हैं मैं CSS इशू ये सब कुछ रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें इस HTML बूटस्ट्रैप के अंदर लाई करती हैं कि आप इन तमाम से ये, क्योंकि जब तक डिज़ाइन नहीं है जाहिर सी बात है कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं है, डिज़ाइन है तो आगे काम है। लैंडिंग पेज से लेकर कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना सकते हैं कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके लिए, जिस तरह हम लोगों ने अभी बनाया, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा कि आई विल क्रिएट अ स्टनिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर यू। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं इसके अंदर।
लैंडिंग पेज दूसरी, एक सबसे जो मेन चीज़ है वो एक लैंडिंग पेज है, मतलब जिसके काफ़ी गिग्स आपको मिल सकते हैं, तो वो लैंडिंग पेज में आपको मिल सकता है। बशर्ते ये कि आप कुछ अच्छे से मतलब आप अगर डिलीवरी करते हैं तो लैंडिंग पेज इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर यू। सर मतलब क्लाइंट ने अगर काम किया है एक्सचेंज और उसकी फाइल्स, हम उसको डिलीवर करेंगे तो फाइल्स ही डिलीवर करेंगे। ऑब्वियसली आप उसको फाइल्स दोगे जिस तरह हमने अगर भी बनाई है।